जीवन में दुख और कठिनाइयां हर किसी के हिस्से में आती हैं, परंतु यह श्री कृष्ण के गहन ज्ञान और गीता के उपदेश हैं जो हमें इनसे उबरने का मार्ग दिखाते हैं। आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण की उन अद्भुत बातों को सुनेंगे जो हमारे जीवन में प्रेरणा, शांति और समाधान का संचार करती हैं। भाग 1, मन की स्थिरता का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जब हमारा मन स्थिर रहता है तो हम हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं, लेकिन यदि मन अशांत हो तो छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगने लगती हैं। वे कहते हैं, अपने मन को नियंत्रित करो और उसे उच्च विचारों में लगाओ। जब मन शुद्ध और शांत होता है तब जीवन में हर कठिनाई हल हो जाती है। प्रेरणा। प्रतिदिन ध्यान करें और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। समस्याओं को अवसर की तरह देखें और उनका सामना धैर्यपूर्वक करें। भाग 2, कर्म और भाग्य का संतुलन। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम्हारे अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। परिणाम की चिंता करना केवल हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि भाग्य और कर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारा वर्तमान कर्म ही हमारा भविष्य बनाता है। इसलिए हर पल को जी भरकर जियो और सच्चे प्रयास करो। प्रेरणा। किसी भी काम को टाले नहीं, उसे पूरी लगन के साथ करें। फल की अपेक्षा किए बिना अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें। भाग 3, विश्वास और समर्पण। भगवान कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है और खुद को मेरे चरणों में समर्पित करता है, वह कभी हारता नहीं। विश्वास और समर्पण का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। इसका मतलब है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना का हिस्सा माने और उसमें अपनी भूमिका को निभाएं। जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो कठिन से कठिन समय भी सरल हो जाता है। प्रेरणा। हर परिस्थिति को स्वीकारें और उसमें छुपे अवसर को खोजें। भगवान के प्रति अपने विश्वास को मजबूत बनाएं। भाग 4, रिश्तों का महत्व। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर रिश्ते को महत्व दिया, चाहे वह अर्जुन के साथ उनकी मित्रता हो या राधा के प्रति उनका प्रेम। वे सिखाते हैं कि हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखाता है। वे कहते हैं, रिश्ते केवल निभाने के लिए नहीं, उन्हें समझने और गहराई से जीने के लिए होते हैं। प्रेरणा। अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताएं। किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और प्रेम को प्राथमिकता दें। भाग 5, आंतरिक शक्ति का जागरण। श्री कृष्ण का कहना है, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है जिसे केवल जागृत करने की आवश्यकता है। यह शक्ति हमारे आत्मबल और आत्मविश्वास में छुपी होती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। वे हमें अपने डर और संकोच को त्यागने की प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और खुद पर विश्वास करें। हर दिन अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए प्रेरणादायक विचारों को अपनाएं। भाग 6, समय का सदुपयोग। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में हर सफलता प्राप्त करता है। वे हमें सिखाते हैं कि आलस्य और समय की बर्बादी हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जीवन को अनुशासन और नियमितता के साथ जीने से हम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरणा। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। भाग 7, दुख और सुख का संतुलन। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों को समान दृष्टि से देखो।
जब हम केवल सुख की कामना करते हैं और दुख से भागते हैं तो हम असंतुलित हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर अनुभव का महत्व है। दुख हमें सिखाता है और सुख हमें जीवन का आनंद देता है। प्रेरणा, हर परिस्थिति को स्वीकारें। सुख और दुख में समान रूप से संतुलन बनाए रखें। भाग 8 अध्यात्म का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अध्यात्म का स्थान सबसे ऊपर है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने असली स्वभाव को पहचानते हैं तो जीवन में शांति और आनंद का अनुभव होता है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा को समझता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रेरणा, प्रतिदिन आत्ममंथन करें। अपने जीवन को अध्यात्म के मार्ग पर चलाएं। भाग 9 विनम्रता और कृतज्ञता का अभ्यास। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि विनम्रता और कृतज्ञता हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति कृतज्ञ रहता है वह हर परिस्थिति में सुखी रहता है। प्रेरणा, हर दिन भगवान और अपने आसपास के लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। अपने जीवन को विनम्रता और सरलता के साथ जिए। भाग 10 संयम और संतोष का महत्व। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि संयम और संतोष को अपनाकर ही हम सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। उनका कहना है, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है वही सबसे बड़ा विजेता है। संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना और अनावश्यक भोगविलास से बचना। संतोष का अर्थ है जो कुछ हमारे पास है उसी में प्रसन्न रहना। जब हम संयम और संतोष को अपनाते हैं तो जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होती है। प्रेरणा, अपनी इच्छाओं को सीमित करें और हर परिस्थिति में संतोष रखना सीखें। फिजूल खर्ची और अनावश्यक भोग से बचें। मन को शांत और स्थिर रखने का अभ्यास करें। भाग 11 स्वयं पर विश्वास। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अपने कर्मों में विश्वास रखो और खुद को भगवान के प्रति समर्पित करो। स्वयं पर विश्वास सफलता का पहला कदम है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मविश्वास के साथ कर्म करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। प्रेरणा, अपने भीतर की क्षमता को पहचानें। हर समस्या को एक चुनौती मानकर उसका सामना करें। नकारात्मक विचारों को दूर करें और सकारात्मकता को अपनाएं। भाग 18 जीवन में आत्मनिर्भरता का महत्व। श्री कृष्ण गीता में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हैं। उनका कहना है, अपने कर्तव्यों का पालन करो और अपने कर्मों पर विश्वास रखो। दूसरों पर निर्भर रहना तुम्हारे आत्मबल को कमजोर करता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने जीवन के हर पहलू की जिम्मेदारी खुद लेना। जब हम अपने निर्णय खुद लेते हैं और अपने प्रयासों पर भरोसा करते हैं तो हम जीवन में अधिक सशक्त बनते हैं। दूसरों पर निर्भर रहकर हम अपनी क्षमता को सीमित कर लेते हैं। प्रेरणा, अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजें। हर काम को आत्मविश्वास के साथ पूरा करें। दूसरों से अपेक्षा रखने के बजाय खुद पर भरोसा करें। भाग 19 मन की एकाग्रता। श्री कृष्ण का कहना है, जहां मन स्थिर होता है वहां शक्ति और सफलता स्वतः आती है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में मन को एकाग्र रखना एक चुनौती है, लेकिन एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। जब हमारा मन एक दिशा में केंद्रित होता है तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार कर सकते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से मन की एकाग्रता को बढ़ाया जा सकता है। प्रेरणा, प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और विचलित न हो।
अनावश्यक विचारों से मन को मुक्त रखें। भाग 20 भय का त्याग। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भय से मुक्त होता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। भय हमारे मन की सबसे बड़ी बाधा है। यह हमें कमजोर करता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति को सीमित कर देता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भय का सामना करने से ही हम उसे दूर कर सकते हैं। प्रेरणा, अपने डर का सामना करें और उसे जीतें। हर परिस्थिति में साहस और आत्मविश्वास रखें। जीवन को निर्भीक होकर जिए। भाग 21 त्याग और सेवा का महत्व। श्री कृष्ण के अनुसार त्याग ही सबसे बड़ा बलिदान है और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। त्याग का अर्थ है अपने स्वार्थों को छोड़कर दूसरों के कल्याण के लिए काम करना। सेवा का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। यह जीवन को सार्थक बनाता है और हमें सच्चा आनंद देता है। प्रेरणा, अपने जीवन में त्याग और सेवा को स्थान दें। समाज के लिए कुछ सकारात्मक करने का संकल्प लें। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें। भाग 22 आशा का महत्व। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति आशावादी रहता है वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। आशा जीवन का आधार है। यह हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है और कठिन परिस्थितियों में भी हमें प्रेरित रखती है। जब हम आशा रखते हैं तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक होती है और हमारा दृष्टिकोण विस्तृत होता है। प्रेरणा, जीवन में हर परिस्थिति में आशावादी दृष्टिकोण रखें। अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास कभी न छोड़ें। अपने भीतर उम्मीद की किरण को जलाए रखें। भाग 23 जीवन में संतुलन का महत्व। श्री कृष्ण का कहना है, जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची कुशलता है। संतुलन का अर्थ है हर कार्य में मध्यम मार्ग अपनाना। अति किसी भी चीज की हो वह नुकसानदेह होती है। चाहे वह कार्य हो, विश्राम हो या मनोरंजन, हर चीज में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। प्रेरणा, अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करें। हर काम को प्राथमिकता के आधार पर करें। कार्य और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखें। भाग 24 आत्मा की शक्ति। श्री कृष्ण गीता में आत्मा की असीम शक्ति का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा की शक्ति को पहचानकर हम जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जब हम समझते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है तो भौतिक समस्याएं और दुख हमें विचलित नहीं करते। प्रेरणा, आत्मा की शक्ति को पहचानें और उसे जागृत करें। सांसारिक मोह और दुखों से ऊपर उठें। ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा से जुड़े। भाग 25 भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है उसे जीवन में किसी चीज का भय नहीं होता। भगवान पर विश्वास रखना और उनकी योजना को समझना जीवन को सरल और आनंदमय बनाता है। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं तो हर समस्या का समाधान स्वतः मिलने लगता है। प्रेरणा, हर परिस्थिति में भगवान के प्रति आस्था रखें। हर दिन प्रार्थना करें और उन्हें धन्यवाद दें। उनके मार्गदर्शन में अपना जीवन व्यतीत करें। भाग 26 जीवन के असली अर्थ को समझना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन को केवल भोग और दुख का साधन मानता है वह जीवन के असली अर्थ को नहीं समझ पाता। जीवन आत्मा की उन्नति और परमात्मा से जुड़ने का माध्यम है। हम अक्सर जीवन को केवल भौतिक उपलब्धियों, सुख सुविधाओं और सामाजिक मान सम्मान तक सीमित कर देते हैं।
लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और अपने भीतर दिव्यता को पहचानना है। प्रेरणा, जीवन को केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित न रखें। अपने हर कार्य को आत्मा और परमात्मा से जोड़ें। जीवन में सच्चे अर्थ को खोजने का प्रयास करें। भाग 27, दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की पीड़ा को समझना और उनकी मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया का भाव रखते हैं तो हम अपने भीतर की मानवता को पहचानते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करने से न केवल हमारा दिल हल्का होता है बल्कि यह हमें आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। प्रेरणा, दूसरों की समस्याओं को समझें और उनकी मदद करें। हर जीव के प्रति करुणा का भाव रखें। बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने का प्रयास करें। भाग 28, वर्तमान में जीने की कला। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा हमें वर्तमान का आनंद लेने से रोकते हैं। वर्तमान ही वास्तविकता है, इसे पूरी तरह से जियो। अक्सर हम अपने जीवन को अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंता में बर्बाद कर देते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि वर्तमान में जीने से हमें अपने जीवन में सच्चा सुख और संतोष प्राप्त होता है। प्रेरणा, अतीत की गलतियों से सीखें लेकिन उन्हें पीछे छोड़ दें। भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय अपने वर्तमान पर ध्यान दें। हर पल को पूरी तरह से जिए। भाग 29, कर्म और फल का सिद्धांत। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसके परिणाम पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इसलिए बिना किसी अपेक्षा के अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। प्रेरणा, अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करें। फल की चिंता छोड़कर कर्म करने का आनंद लें। हर परिस्थिति में धैर्य और समर्पण रखें। भाग 30, आत्मज्ञान की ओर यात्रा। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को जानने से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा को समझना और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मज्ञान से हमारा दृष्टिकोण बदलता है और हम जीवन की हर परिस्थिति को संतुलन और शांति से स्वीकार कर सकते हैं। प्रेरणा, आत्मा के अस्तित्व को समझने का प्रयास करें। ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करें। हर दिन आत्मनिरीक्षण करें। भाग 31, विनम्रता और धैर्य का महत्व। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति विनम्र है और हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। विनम्रता और धैर्य जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। विनम्रता से हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं और धैर्य से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। प्रेरणा, अपने अहंकार को त्यागें और विनम्र बनें। कठिन समय में धैर्य बनाए रखें। दूसरों की बातों को समझने और सम्मान देने का प्रयास करें। भाग 32, ईश्वर के प्रति समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने सारे कर्म मुझ पर छोड़ देते हो तो तुम्हारा हर डर और चिंता समाप्त हो जाती है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से हमारा जीवन सरल और चिंता मुक्त हो जाता है। यह हमें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत बनाए रखता है। प्रेरणा, ईश्वर पर विश्वास रखें और उनके मार्ग पर चलें। अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करें। हर दिन प्रार्थना करें और भगवान का आभार व्यक्त करें। भाग 33, स्वयं के साथ समय बिताना। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि स्वयं के साथ समय बिताने से हमें अपनी शक्तियों और कमजोरियों का पता चलता है।
आज के व्यस्त जीवन में हम खुद के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि स्वयं के साथ समय बिताने से आत्मज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रेरणा, हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताएं। अपनी भावनाओं और विचारों को समझने की कोशिश करें। एकांत में ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। भाग 34, जीवन की क्षणभंगुरता को समझना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यह संसार अस्थायी है, यहाँ सब कुछ नाशवान है, केवल आत्मा अमर है। जीवन की क्षणभंगुरता को समझकर हम अपने अहंकार, क्रोध और द्वेष को त्याग सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन को सादगी और संतोष के साथ जीना चाहिए। प्रेरणा, जीवन के हर क्षण का आनंद लें। नकारात्मक भावनाओं को त्यागें और प्रेम और शांति को अपनाएं। अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करें। भाग 35, धर्म और कर्तव्य का पालन। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। जो अपने धर्म का पालन करता है वही सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने जीवन में कर्तव्यों को निभाना और सही मार्ग पर चलना भी है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यदि हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करते हैं, तो हमारे जीवन में सच्चा सुख और संतोष आता है। प्रेरणा, अपने पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कर्तव्यों को समझें। हर कार्य को धर्म के मार्ग पर चलकर करें। अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करें। भाग 36, अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वही सच्चा ज्ञानी और महान बनता है। अहंकार से न केवल हमारे रिश्ते खराब होते हैं, बल्कि यह हमारी आत्मा को भी कमजोर करता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि विनम्रता और सरलता ही जीवन को सुंदर बनाती है। प्रेरणा, अपने अहंकार को पहचानें और इसे त्यागें। हर व्यक्ति के प्रति विनम्र और दयालु रहें। खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति से बचें। भाग 37, मन का शांति से जुड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांत और स्थिर रखना ही सबसे बड़ी साधना है। जब मन शांत होता है तो जीवन में कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। हमारा मन ही हमारे सुख और दुख का स्रोत है। जब मन अशांत होता है तो छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती हैं। लेकिन जब हम मन को शांत रखते हैं तो जीवन में हर चुनौती का सामना सहजता से कर सकते हैं। प्रेरणा, नियमित ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करें। नकारात्मक विचारों को दूर करें और सकारात्मकता को अपनाएं। हर परिस्थिति में शांति बनाए रखें। भाग 38, संतुलन का महत्व। श्री कृष्ण गीता में संतुलन की बात करते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। न तो अधिक भोगविलास अच्छा है और न ही कठोर तप। संतुलित जीवन जीने से ही हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। प्रेरणा, अपने जीवन में काम, आराम और आध्यात्मिकता का संतुलन बनाए रखें। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित और संतुलित रखें। किसी भी चीज में अति करने से बचें। भाग 39, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति और क्षमता छिपी होती है। उसे पहचानो और अपने उद्देश्य को पूरा करो। अक्सर हम अपनी शक्तियों को अनदेखा कर देते हैं और बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही है। प्रेरणा, अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानें। आत्मविश्लेषण और आत्म सुधार का अभ्यास करें।
हर चुनौती को अवसर माने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। भाग 40 क्रोध पर नियंत्रण। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह बुद्धि को नष्ट करता है और आत्मा को कमजोर करता है। क्रोध से न केवल हमारे विचार बिगड़ते हैं, बल्कि यह हमारे रिश्तों और मानसिक शांति को भी खत्म कर देता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण पाकर हम जीवन को अधिक शांतिपूर्ण बना सकते हैं। प्रेरणा। क्रोध के समय धैर्य और संयम का अभ्यास करें। क्रोध के कारणों को पहचानें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और क्षमा का भाव रखें। भाग 41 मोह और आसक्ति का त्याग। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह और आसक्ति से मुक्त होकर ही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होती है। मोह और आसक्ति हमें हमारे सच्चे उद्देश्य से भटका देते हैं। यह हमारे मन को कमजोर और अशांत बनाते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यदि हम मोह का त्याग करते हैं तो हम सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरणा। भौतिक वस्तुओं और रिश्तों के प्रति अधिक आसक्ति से बचें। हर कार्य को ईश्वर की इच्छा मानकर करें। जीवन के हर अनुभव को एक सीख मानें। भाग 42 सफलता और असफलता का समान स्वागत। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सफलता और असफलता दोनों को समान दृष्टि से देखो। दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। अक्सर हम सफलता में खुशी और असफलता में दुखी हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें दोनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रेरणा। असफलता को सीखने का अवसर मानें। सफलता पर अहंकार न करें और विनम्र बने रहें। हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें। भाग 43 भगवान पर विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है उसे कभी डर और चिंता नहीं होती। भगवान पर विश्वास रखने से हमें हर परिस्थिति में साहस और शक्ति मिलती है। यह हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान संभव है। प्रेरणा। भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास रखें। हर दिन प्रार्थना करें और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखें। हर परिस्थिति को उनकी इच्छा मानकर स्वीकार करें। निष्कर्ष। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में शांति, संतुलन और संतोष प्राप्त करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। उनके विचार हमें हर परिस्थिति में प्रेरित करते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण के वचनों को अपने जीवन में अपनाएं और इसे आनंदमय और सार्थक बनाएं। इस वीडियो में आपने श्री कृष्ण की महान शिक्षाओं को सुना। उन्होंने हमें बताया कि दुख का अंत सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से होना चाहिए। जब हम अपने मन को संतुलित और शांत रखते हैं और अपने कर्मों को निष्कलंक भाव से करते हैं, तो जीवन में सुख और शांति का वास होता है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है, और जब हम उनके उपदेशों का पालन करते हैं तो हमें हर दुख से मुक्ति मिलती है। हम आशा करते हैं कि श्री कृष्ण की यह शिक्षाएं आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन से हमें और अधिक प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।